बेचारा कहते एयर कंडीशन बनता नहीं करता। इट्स वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है, बताओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपका प्यारा प्रोग्राम ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। जन्म का समय नहीं भी है तो भी कोई ऐसा मसला नहीं, फिर भी बात होगी। डेट ऑफ बर्थ का पता होना बहुत जरूरी है, पैदाइश किस जगह पे हुई है और आप अपने बारे में जानना क्या चाहते हैं। खुले सवाल ना पूछ के अचूक सवाल पूछे जाएं ताकि बातचीत करने में आसानी हो। अगर आप मोबाइल से कॉल करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी उस जगह से जाके फोन करें जहां से आपके नेटवर्क कवरेज अच्छी हो। और जब भी आप लाइव शो में भाग लें, किसी भी चैनल में बात करें, किसी भी प्रेजेंटर से बात करें, उसमें ब्रॉडकास्टिंग मैनेजम ये होता है हमारा बात करने का, कम्युनिकेशन का, कि टेलीविज़न का वॉल्यूम 0 पे लेके आना है, सारा ध्यान टेलीफोन पे लगाना है। अगर लिखने की आदत नहीं तो प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें। लेकिन जो भी मैं आपको सवाल, आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब, जिस चीज़ के बारे में या जिस पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर के बारे में बात करना चाहते हैं, पूरी बात साफ साफ बताएं ताकि डेट ऑफ बर्थ आपके पास पहले होनी चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ पहले पूछ रखें। थोड़ी प्लानिंग से आएँ, बात करने का मज़ा भी होगा। और हर बार की तरह आज भी कहूँगा, अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है, आपकी कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, तो आपको बराए मेहरबानी उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट से ज़रूर बात करनी चाहिए, उनसे ज़रूर रास्ता कायम करना चाहिए। और उसी अगर बीमार हैं डॉक्टर साहब से चेकअप कराएं, लीगल प्रॉब्लम है लीगल कंसल्टेंट से बातचीत करें, कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बातचीत करें, और भी कोई ऐसा मसला है तो उस पर्टिकुलर माहिर के, उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें। मैं हूं भारतीय ज्योतिषी। हम अपनी ज्योतिष की किसी भी धारणा को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करते, हल्के फुल्के माहौल में आपसे बात करना चाहते हैं, टेलीफोन उठाएं, मैं हाजिर हूँ, मैं आपसे बात करूँगा। हर बार की तरह आज भी कहूँगा कि आज ये जो प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं 27 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक एवरीडे हमारा ज्योतिष शास्त्र का प्रोग्राम होगा। किसी दिन 2 घंटे का होगा, किसी दिन 3 घंटे का होगा, लेकिन ये स्पेशल प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं कि आप सभी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, तो हम आपका ईयरली फोरकास्ट के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। जो भी इस आने वाले साल के आपके सवाल हैं उन सब, चाहे वो आपके प्रोफेशन से हो, करियर से हो, फैमिली रिलेशनशिप से हो, और भी कोई मसला चल रहा हो जिसको लेके आप परेशान हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, नई जॉब पे जाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, और भी कोई मसला है, शादी करवाना चाहते हैं, और भी कोई बात करना चाहते हैं, तो टेलीफोन उठाइए, मैं हाजिर हूँ, मैं आपसे बात करूँगा। ये आने वाला साल 2013 आपके लिए क्या लेकर आएगा, तरक्की की कौन सी बुलंदियों को आप छुएंगे, किन हॉराइजन्स पर आप जाने की कोशिश करेंगे, और कौन सी अटैम्प्ट्स आपको सक्सेसफुल आपकी होंगी, कि कितनी मेहनत आपकी कामयाबी लेके आएगी। तो ऐसा इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। टेलीफोन उठाइए, मैं हाजिर हूँ, मैं आपसे बात करूँगा। बात कर रहा था कि हर साल की तरह इस साल भी हम ये जानना चाहते हैं कि सैटर्न आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश प्लैनेट है। वो हमारे प्रोफेशन को, हमारे सोर्स ऑफ इनकम को गवर्न करता है, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को गवर्न करता है। सैटर्न की अपनी अल्टीमेट स्टेटस है कि अगर हमने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, प्रोफेशनली हमें इंडिपेंडेंट होना है, जो कि खुशी के हमारे 2 ही होते हैं कारण। एक होती है हमारी पर्सनल लाइफ, कि हमारी मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ कैसी है, दूसरा होता है कि हमारा प्रोफेशन क्या है। इन 2 ऐसे जो लाइफ के अंदर ये 2 पिलर हैं जिससे हमें ज़िंदगी के अंदर अल्टीमेट सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट मिलती है। इनमें एक भी पिलर हो, एक जो पिलर है सैटर्न उसको गवर्न करता है, वो है प्रोफेशन। तो हर साल की तरह इस साल भी हमें ये पता करना होगा कि सैटर्न आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 3 ऐसे साइंस हैं जिनके ऊपर सैटर्न की साढ़ेसती चल रही है, और 2 ऐसे साइंस हैं जिनके ऊपर सैटर्न की ढैया चल रही है। मैं इन साइंस को रिपीट करूंगा, बार बार इनके बारे में विश्लेषण करूंगा। जो इस साल के आपके उपाय हैं, सैटर्न के उपाय हैं, वो भी आपको समक्ष पेश करूंगा। कौन से उपाय आपको करने चाहिए और किस तरह से हमें सैटर्न को बैलेंस करना है। कुछ उसमें प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ उसमें उपाय होते हैं। कल भी मैंने बात की थी सैटर्न की साढ़ेसती को लेकर, आज फिर बात करूंगा। कुछ बातें आप इसमें मिस कर गए हैं या कई बार नहीं भी सुनी हुई, या कम्युनिकेशन के अंदर कुछ गैप चला गया, तो उसको लेके मैं दोबारा चर्चा करना चाहूँगा। सैटर्न की चर्चा मैं बात करूँगा सैटर्न लिब्रा के ऊपर। 3 साइंस पे सैटर्न की साढ़ेसती है, वर्गो की, लिब्रा
एंड स्कॉर्पियो। लिब्रा के लिए सैटर्न शनि की साढ़े चढ़ती हुई अवस्था में है। शनि की साढ़े लिब्रा के ऊपर पीक पे है। लिब्रा या शनि की साढ़े का ताल्लुकात किसी भी इंसान की मून साइन से है, सन साइन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं। आपको अपना मून साइन पता करना होगा। आप टेलीफोन उठाए, नंबर डाल करें, मैं आपको बताऊंगा आपका मून साइन कौन सा है। लिब्रा के लिए शनि की साढ़े चढ़ती हुई अवस्था में है, पीक पे है, सर पे है। प्रोफेशन के अंदर उलझने होंगी। शनि का उसका इंपैक्ट आपके प्रोफेशन पे होगा। घरेलू परेशानियों का सामना करने पड़ेगा। डोमेस्टिक रीजंस के अंदर, डोमेस्टिक लाइफ के अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है। कई बार बातचीत पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी। शनि उच्च राशि का है। लिब्रा में शनि हाईएस्ट लेवल पे होता है, पीक पे होता है, और पाया चांदी का है। और इसकी वजह से सडन फाइनेंशियल गेन भी होंगे। अचानक कहीं ना कहीं से आपको पैसे भी मिलेंगे। प्रॉपर्टी से पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीद के पैसा मिलेंगे, प्रॉपर्टी और आपकी प्रमोशन के चांसेस आपको मिलेंगे। जमीन जायदाद बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत देर से घर की उम्मीद लगा के बैठे थे, वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। बहुत देर से तरक्की की उम्मीद लगा के बैठे थे, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ये 2.5 साल जब वर्गो से चल के शनि लिब्रा पर आता है, तो ऐसे इंसान पर जिनका शनि की साढ़े चलती है, उसको हम कहेंगे सर के ऊपर साढ़े होती है। वर्गो से लिब्रा पे जब शनि आएगा गोचर में, ट्रांजिट में, उस समय साढ़े पीक पे होती है। शनि की दृष्टि 3 जगहों पे होती है। जहां पे शनि बैठता है, वो जहां से बैठता है अपने बैठे हुए घर से तीसरे घर को 100% दृष्टि देगा। पूरा उसका असर अपने घर से बैठे तीसरे घर के ऊपर 100% इफेक्ट देगा। जहां से बैठा होता है अपने घर से 7वें घर के ऊपर पूरी दृष्टि होगी, 100% उसके ऊपर भी पूरा इंपैक्ट होगा। जहां से शनि बैठता है वो उस जगह से 10वें घर को भी 100% उसका पूरा इंपैक्ट होता है। तो लिब्रा के लिए तीसरा घर हुआ सैजिटेरियस का, 7th हाउस हुआ एरीज का, और 10th हाउस हुआ कैंसर का। सैजिटेरियस का लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर और सैटर्न है न्यूट्रल, फ्रेंड्स नहीं होते, न्यूट्रल है। 7th भाव है एरीज। एरीज का लॉर्ड है मार्स। मार्स और सैटर्न है एनिमीज। 10वें भाव में कैंसर। कैंसर का लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा और शनि ऐसे हम न्यूट्रल, कई लोग इसके न्यूट्रल मानते हैं, मैं इसको न्यूट्रल नहीं मानता। मैं कहूंगा देयर इज ए लिटिल बिट एनिमोसिटी एज वेल। सैटर्न रिलेटेड प्रोफेशन शराब का है। सैटर्न से ताल्लुकात रखता हुआ प्रोफेशन स्टील का है। सैटर्न से रखता हुआ ताल्लुकात जो प्रोफेशन है वो आपका स्क्रैप का है। सैटर्न मशीनरी से ताल्लुकात रखते हैं। अगर हम मशीनें बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, बिल्डिंग मर्चेंट हैं, लैंड का काम करते हैं, ज़मीन का काम करते हैं, हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं, हम ज़मीन से फार्मिंग का काम करते हैं, प्रोफेशनल फार्मर है, ज़मीन से चीज़ें उगा के हम बेचते हैं। चाहे आप साग बेचते हो, मेथी बेचते हो, आलू बेचते हो, कुछ भी हम ज़मीन से निकाल के बेचते हो। हम जेम डीलर हैं, हम ज़मीन से निकाल के जेम्स जो ज़मीन से निकलते हैं वो भी बेचते हैं, वो भी सैटर्न का काम है। हम रिसर्चर हैं, हम फार्मासिस्ट हैं, हम एमडी करके रिसर्च कर रहे हैं मेडिकल साइंस के ऊपर। हम पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, हम पॉलिटिकल वर्ल्ड को अंदर अपने एम्बिशंस को कायम करना चाहते हैं। पॉलिटिकली हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं। हमारे पॉलिटिकल बहुत बड़ा गोल बना हुआ है, हम काउंसलर बनना चाहते हैं, हम काउंसिल में सीट लेना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर राइज करना चाहते हैं, वो भी सैटर्न का प्रोफेशन है। हम पेट्रोल पंप के मालिक हैं, हम प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, हम कंप्यूटर एनालिस्ट हैं, हम सॉफ्टवेयर डिजाइनर हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो भी प्रोफेशन सैटर्न का हुआ। सैटर्न के हम केमिस्ट हैं, हम मेडिसिन का काम करते हैं, हम टी मर्चेंट हैं, हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हम फार्मर हैं, हम फिजिक्सिस्ट हैं। तो ये सारे सैटर्न के काम हुए। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, मेरा नाम ए से शुरू होता है। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ जून 20, 1975। 20 जून जी। 20th of June। 20 जून 1975। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ देखिए आफ्टरनून में 1:30 से 2 तक। 1:30 से 2 बजे तक। जी।
प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, हैदराबाद। ये आंध्र प्रदेश हो गया ना, हैदराबाद? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए। जी मुझे असल ये पूछना है कि मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। क्या तो प्रिपेयर कर रही हैं? एग्जाम्स के लिए। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें? हाँ जी जी जी, मैं काम करने के लिए। जी। तो मेरे एग्जाम्स कब तक हो जाएंगे और मुझे काम कब तक मिल जाएगा? आपके एग्जाम है कब? जी मैं अब आजकल पढ़ रही हूँ। बस ये है कि मैंने इससे पहले भी बुक किया था, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि प्रिपरेशन मेरा पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी ये 4 अक्टूबर से लेके इस साल से 10 अगस्त 2013 तक का जो टाइम है वो बहुत ही प्रोग्रेशन लेके आएगा। जी जी जी। ये जो टाइम चल रहा है आपका 4 अक्टूबर 2012 से लेके 10 अगस्त 2013 तक का, इस टाइम की पूरी पूरी एडवांटेज लें। इसमें आप एग्जाम भी पास कर लेंगी, आपको जॉब भी मिल जाएगी। जी जी, आपको लग रहा है कि जो है ज्यादा चांसेस हैं ये 2013 में जॉब मिलने के, या उसके बाद के साल देखिए में अभी ज्यादा जो टाइम चल रहा है, जो आप अगर आपको आपने पहले कभी पूछा होगा, बुध की महादशा चल रही है। जी जी बुध की महादशा 2006 जुलाई से शुरू हुई है और 2023 तक जाएगी। लेकिन बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है जी 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 और सूर्य आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन के अंदर है। जी 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 और अगर हम सूर्य की इस दशा में अगर बुध की दशा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा, इसमें आपका कोई भी ऑफिशियल काम होगा वो बन जाएगा। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको रेकग्नाइज किया जाएगा। इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान अगर आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जाती हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। आपकी नेम ऑफ फेम को राइज मिलेगी, आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रेकग्नाइज किया जाएगा। इस पर्टिकुलर फील्ड के दौरान सेल्फ कंटेंट आप बनेंगी, जो डिजायर्स हैं आपकी पूरी हो जाएंगी। इस पर्टिकुलर फील्ड के दौरान अपनी आई साइट का ध्यान रखें। चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है आपकी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन इस पीरियड के दौरान हायर अथॉरिटीज आपके ऊपर मेहरबान होंगी, आपके लिए उनके दिल में सिंपैथेटिक एटीट्यूड होगा। लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, लोग आपको इनकरेज करेंगे, लोग आपकी हेल्प करेंगे। जी 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 ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें अपने आप को, अगर आप एक जिस तरह आप डेडिकेटेड बन गई हैं, ड्रिवन है, मोटिवेटेड हैं, तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप लेजी हो गई हैं, छोड़ो, नेगेटिव एटीट्यूड लेके बैठ गई हैं, अच्छा ये तो होगा नहीं, कैसे होगा, ये तो मुश्किल ही बहुत है, नो फॉरगेट इट देन। जी 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 टाइम फ्रेम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको भी उसके मुताबिक उसको फॉलो करना है। ये जो टाइम पीरियड है 4 अक्टूबर 2012 से लेके 10 अगस्त 2013 तक, अगर आपका ऐसा एम्बिशन है कि भाई मैं प्रोफेशनल बनना चाहती हूँ, कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जॉब में वापस जाना चाहती हूँ, दैट्स अ फाइनेस्ट पीरियड। जी जी इसके बाद का पीरियड नहीं मैं बोलूंगा वो ऐसा होगा। नो जी जी जी। हाँ जी, और कुछ? बस आप 2013 में आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं कि कैसा रहेगा वगैरह, या आने वाला टाइम कैसा रहेगा? आपने जो सवाल पहले पूछा था मैंने उसका जवाब दे दिया। अब इस आने वाले समय की बात करते हैं, देखते हैं क्या लेके आता है ये आने वाला समय।